मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयअती ज़मानुन अला उम्मती यफिर्रूना मिनल उलमा वल फुक़हा। एक ज़माना ऐसा आएगा, मेरे आका ने फरमाया कि लोग जब आलिमों से भागेंगे, मुफ्तियों से भागेंगे, मुहद्दिसों से भागेंगे, हाफिज़ों से भागेंगे, दीन के अलम बरदार लोगों से भागेंगे, सहीहुल अक़ीदा सादात और पीराने इज़ाम से लोग भागेंगे, तो फिर जब भागेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट उन्हें क्या मिलेगा? इब्तलाहुमुल्लाहु बिसलासति बलिय्यातिन, अल्लाह ताला उन पर 3 अजाब भेजेगा। कितने अजाब? जोर से बोले जरा, मैं बुलवा इसलिए रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। 3 अजाबों में ये उम्मत मुब्तला हो जाएगी। और ये वही दौर चल रहा है। अभी यहाँ पर कोई रक्कासा नाचने वाली कोई आ जाती तो यहाँ कदम रखने की जगह नहीं होती, लेकिन खैर आप तशरीफ लाए, आप मुबारकबाद के लायक हैं। तो 3 अजाब में लोग मुब्तला हो जाएंगे जब लोग भागेंगे आखिर ज़माने में। पहला अजाब कौन सा है? युरफ़उल बरकतु मिन अमवालिहिम, अल्लाह ताला उनके माल में से बरकत उठा लेगा। बात समझ रहे हैं? उनके माल में से, उनके रिस्क में से बरकत उठा लेगा। आज देख लें, पहले का ज़माना देखें, बुज़ुर्गों से पूछिए, आप इनसे पूछिए, अपने बुज़ुर्गों से पूछिए, घर में 10 लोग होते थे, 10 अफराद, अगर एक इंसान कमाता था सब बैठ के खाते थे। आज अगर 10 लोग हैं, सब के सब कमा रहे हैं, लेकिन बेचैनी, नाशुक्री ज़बान पर कि साहब हज़रत कुछ नहीं है, बिजनेस चलता नहीं है और कारोबार सब पट पड़ा हुआ है, सिर्फ नाशुक्रियाँ ज़बान पर हैं। पहला अज़ाब ये आएगा जब ये कौम आलिमों से भागेगी, अल्लाह ताला उस पर जो है उसके रिस्क में से बरकत उठा लेगा। सेकंड, वस्सानी सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जायरा, जब आलिमों से, मुफ्तियों से भागेंगे लोग तो दूसरा अज़ाब ही आएगा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला इनके ऊपर जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा। जालिम हाकिम मुसल्लत हो जाएंगे। आज देख लें, पहले जब जलसा कराते थे, मजहबी जलसे हैं ना, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती थी। आज जलसे हो रहे हैं तो हमें चौकी में जाकर परमिशन लेनी पड़ती है। तो जालिम हाकिम मुसल्लत है हमारे ऊपर। समझो बात को, अपनी नस्लों को बताओ। जलसे हैं ये, मुफ्ती हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाया, जलसा जो होता है आवाम के लिए एक रात का दरसगाह होता है। बोलो यार सुभान अल्लाह। एक रात के लिए दरसगाह। अब मदरसे में तो तुम जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, उम्र चुक चली गई, गुजर गई, लेकिन जलसे ये हैं, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। तो दूसरा अजाब जालिम हाकिम मुसल्लत। और तीसरा अजाब क्या आएगा? वस्सालिसु यखरुजूना मिनद दुनिया बिला ईमान, के क़याम वो लोग जो उलमा से भागेंगे, महफिलों से भागेंगे, जलसों का बाइकाट करेंगे, वो दुनिया से कुफ्र की मौत पे मर के जाएंगे। अल्लाह, कुफ्र की मौत पे जाएंगे, मर के, ईमान साथ लेके नहीं जाएंगे। अब आप समझ लें हम किस कैटेगरी में हैं, कहाँ पर खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला दीनी महफिलों से करीब रहने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उलमा के मैंने फ़ज़ाइल बताए, आपने सुन लिए। अब चूँकि ज़्यादा तमहीदी कलिमात में बानूंगा नहीं, तकरीर शुरू कर देता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत ही तवज्जो सुनना है, अल्लाह ताला सलामत रखे। हज़रात आइए, मैंने हदीस पाक पेश की। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह, आका फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, जो अपने नफ्स को कुचल देता है। तवज्जो सुनिए, अगर हल्का से जहन आपका हटा, पूरी तकरीर जहन से बाहर हो जाएगी। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, नफ्स को कुचल देता है, वो अक्लमंद है। वो अमिल लिमा बादल मौत, और मरने के बाद यानी आखिरत की तैयारियों में लग जाता है, वो अक्लमंद है। यानी नफ्स को जो कुचल देता है, नफ्स को जो मार देता है। नफ्स तो कहता है कि फजर की नमाज मत पढ़, लेकिन नफ्स की बात को कुचल के ये फजर की कड़ाके की सर्दी में भी उठता है और अपने पैरों से मस्जिद की तरफ चल के आता है। नफ्स तो कहता है ज़कात तेरे ऊपर फर्ज है, ज़कात मत निकाल, लेकिन ये नफ्स की बात को कुचल के ज़कात को अदा करता है। नफ्स तो कहता है कि फला बुजुर्ग वली के मज़ार पे मत जा, वहां पर तुझे जाकर क्या मिलेगा।
लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे और वली के मजार पे बाअदब हाजिरी दे। नफ्स तो कहता है कि 5 वक्त नमाज मत पढ़, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे। 5 वक्त नमाज मस्जिद में आकर के अदा कर। नफ्स तो कहता है कि माँ बाप की नाफरमानी कर, लेकिन नफ्स की बात को कुचल और न माँ बाप की फरमा बरदारी कर। नफ्स तो कहता है कि जलसों में जाकर क्या मिलेगा, मुल्ला मौलवी क्या बताते हैं, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे और आलिमों का अदब कर। नफ्स तो कहता है सादात किराम का मकाम बयान मत कर, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे। सादात किराम की इज्जत मकाम अपनी निगाहों के सामने लेकर के आ। नफ्स तो कहता है अल्लाहु अकबर कि पीरों की तौहीन कर, लेकिन पीरों का अदब कर। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहता है और आखिरत की तैयारियां करता है। और बेवकूफ कौन है? वल अहमकु मन अतबा नफ्सहु हवाहा। बेवकूफ वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की गुलामी करता है, अपने नफ्स की गुलामी करता है। दिल चाहता है, नफ्स कहता है कि नमाज को छोड़ दे, फौरन नमाज को तर्क कर देता है। नफ्स कहता है ज़कात मत निकाल, ज़कात नहीं निकालता है। नफ्स कहता है कि सादात किराम का मकाम बयान मत कर, सादात किराम का मकाम बयान नहीं करता है। तो बेवकूफ है वो इंसान और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तमन्ना लगाए रहता है चलो अल्लाह माफ कर देगा, मैंने बड़ा गुनाह किया है। नादान जरा ये तो सोच, जहाँ तेरे जहन में ये बात आ रही है अल्लाह माफ कर देगा, वहाँ तू ये क्यों नहीं सोचता है अल्लाह ने अगर मेरी पकड़ फरमा ली तो मेरा क्या बनेगा, अल्लाह ने अगर मेरा पकड़ लिया तो मेरा क्या बनेगा। अगर मुआफ करने पर आ जाए तो बनी इसराइल के 100 कत्ल करने वाले एक इंसान को मुआफ कर देता है, और अगर पकड़ करने पर आ जाए तो एक बुढ़िया के झोपड़े से एक इंसान गुजरा था और उसने उसकी बगैर इजाजत के एक तिनका उठाया था और गोश्त का जो रेशा इंसान के मुंह में अटक जाता है उसने निकाला था। जब उसका इंतकाल हुआ अल्लाह ने फरमाया बता बुढ़िया की बगैर इजाजत के तूने तिनका क्यों उठाया? का मालिक मैंने इजाजत नहीं ली थी। अल्लाह फरमाता है तमाम नेकियों के बावजूद आज मैं तेरी इस बात पे पकड़ फरमा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अगर बख्शने पे आ जाए, अगर तेरे गुनाह इतने हैं शुमाल से जुनूब तक भर दिया, मशरिक से मगरिब तक भर दिया, लेकिन अगर एक आंसू का कतरा अल्लाह की बारगाह में लेकर के आ गया तो मेरा रब फरमाएगा व इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है आज मैं तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा कर तुझे जन्नतुल फिरदौस अता कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयद आसिफ मियां साहब किबला, नारे तकबीर। तो अक्लमंद कौन है? जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, जो अपने नफ्स को मार देता है वो अक्लमंद है। और बेवकूफ कौन है? जो अपने नफ्स का गुलाम रहता है, जो अपने ख्वाहिश का गुलाम रहता है वो बेवकूफ इंसान है। आओ जरा मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। नफ्स को कुचलना पड़ता है, अपने ऊपर अपने मुसलमान भाई को तरजीह देना पड़ती है जब इंसान कहीं जाके आगे बढ़ता है। ये औलिया अल्लाह के मज़ारात आप देख रहे हैं, क्या इनके मज़ारात ऐसे बन गए, क्या गुंबद ऐसे बन गए, क्या हजारों लोग इनके मज़ारों पे जो आमदोरफ्त है क्या ऐसी हो रही है? नहीं नहीं, इन्होंने नफ्स को कुचला है, इन्होंने नफ्स को मारा है। गुदड़ियों में रहने के बाद इन्होंने रातों रात इबादत की है। गुदड़ियों में रहने के बाद इन्होंने अल्लाहु अकबर कबीरा अपने रब को राजी किया है, तब अल्लाह ने ये मकाम दिया है। हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और फैज पा रहे हैं। जब तक दुनिया में थे तब तक लोग इनके पास आते थे, किसी की नौकरी का मसला था, किसी की जॉब का मसला था, किसी की रिस्क का मसला था, कोई दुआ कराता था बाबा दुआ कर दो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और आज जब ये दुनिया से चले गए हैं, आज देख लो दुनिया के किसी कोने पर जाकर आज भी अल्लाह के हर वली का मजार मरजाए खलाइक बना हुआ है, मरजाए खलाइक बना हुआ है, फैजान का मरकज बना हुआ है। नफ्स को मारना पड़ता है मेरे दोस्तों, नफ्स को कुचलना पड़ता है। आओ जरा बात आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरी बात तूल पकड़ जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी, नफ्स क्या चीज होती है? आओ जरा दिल्ली की सरजमी पे चलो। हुजूर सैयदुना महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, क्या नाम है? जोर से बोलना जरा। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, इनके सवाने हयात में पढ़ रहा था एक दिन। जरा देखिए
पहले की माएँ कैसे होती थी और अपने बच्चों को विलायत के मर्तबे पे कैसे पहुंचाती थी। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा, बिलखुसूस पीरे तरीक़त की तवज्जो चाहूँगा। ज़रा देखिए हज़रत महबूब इलाही की जो वालिदा हैं, उन्होंने कहा अपने बच्चे से, बेटे जाओ तुम, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, जंगल में जाकर सहरा में जाकर अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला की खूब इबादत करो और खूब इबादत करने के बाद अपने रब को तुम राजी कर लो। क्या कहा? अपने रब को तुम राजी कर लो। महबूब इलाही ने घर की दहलीज को छोड़ा। जैसे घर की दहलीज को छोड़ा, जंगलों की तरफ निकल जाते हैं, सहराओं की तरफ निकल जाते हैं। जैसे निकले 6 महीने तक जंगल के अंदर, सहरा के अंदर खाक छानते रहे, रब को राजी करते रहे, इलाही तो राजी हो जा, इलाही तो राजी हो जा। 6 महीने के बाद जब घर अपने वापस आए, महबूब इलाही की वालिदा ने उनको दही पेश किया। दही एक प्याली में, मिट्टी की प्याली में। जैसे ही दही पेश किया, कहा बेटी ये दही खा लो। महबूब इलाही ने जैसे ही दही खाया तो उनको दही में दही का मजा आया। जी जी, दही का मजा आया। कहा अम्मा ये तो तुम मुझे दही खिला रही हो। कहा बेटे जाओ फिर जाके इबादत करो। महबूब इलाही फिर घर घर छोड़ दिया और घर से निकलने के बाद जंगल के अंदर गए। 6 महीने तक इबादत करते रहे, खाक छानते रहे, रब को राजी करते रहे। फिर जब 6 महीने के बाद घर वापस पलटे, फिर उनकी वालिदा ने उनको मिट्टी के प्याले में दही पेश किया। महबूब इलाही ने जब दही खाया तो कहा अम्मा ये तो दही है, मैं दही खा रहा हूँ। यानी उनको दही में दही का मजा आ रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उनकी वालिदा ने कहा जाओ बेटा फिर जाओ। जाने के बाद इबादत करो। तीसरी बार महबूब इलाही जब जंगल की तरफ निकले हैं, खूब मेहनत की, इबादत की और इबादत करने के बाद जब घर कदम रखा, उनकी माँ ने फिर उनको दही का प्याला पेश किया। कहा बेटी ये दही खा लो। अब की बार जब महबूब इलाही ने दही खाया तो कहा अम्मा पहले तो दही खिलाया था, अब तो मैं चूना खा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अरे लहके बोलो यार सुभान अल्लाह, और बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा अम्मा अब तो मैं चूना खा रहा हूँ, तुम मुझे चूना क्यों खिला रही हो? यानी उनको दही में चूने का मजा आने लगा। उनको दही में दही का मजा नहीं आया, दही में चूने का मजा आया। जब जबान का जायका खत्म हो गया और दही को वो चूना समझने लगे तो महबूब इलाही की वालिदा ने कहा बेटे तुम्हारी जबान का जायका खत्म हो गया, अब तुम दही को चूना बनाने लगे। जाओ बेटे अब तुम्हारा काम भी हो गया। अब वो वक्त आने वाला है जब तुम्हारे ऊपर विलायत के दरवाजे खोले जाएंगे। जा बेटे अब तेरा वक्त आने वाला है। अब हर तरफ तेरी अजमत के डंके बजेंगे, हर तरफ तेरी अजमत के झंडे लहराएंगे, इसलिए कि तूने अपने रब को राजी कर लिया है, नफ्स को कुचल दिया है। जब वो वक्त आया कि हाकिम वक्त भी महबूब इलाही के कदमों में झुकता था, अल्लाह ने वो मकाम दिया कि महबूब इलाही को वलियों में मुमताज मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम अता फरमाया किसको? महबूब इलाही को। सुभान अल्लाह। यानी उनको दही में जब चूने का मजा आने लगा, जबान का जायका खत्म हो गया। अल्लाह वाले ऐसे नहीं बनते हैं, बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े शौकों को, ख्वाहिशात को मारना पड़ता है मेरे दोस्तों, तब जाके इंसान अल्लाह का वली बनता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं? आओ जरा आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले सब लोग हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नफ्स को कुचलना पड़ता है। और इमाम अब्दुर रहमान इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उयूनुल हिकायात याद कर लीजिए आप। उयूनुल हिकायात के अंदर बड़ी शानदार हिकायत लाए इमाम अब्दुर रहमान इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह। देखो नफ्स कैसे कुचलना पड़ता है और अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देना पड़ती है। उन्होंने लिखा है कि सादात की मोहब्बत पर एक औरत को दुगना इनाम मिला। बोलो यार सुभान अल्लाह। दुगना इनाम मिला कैसे, वो मैं बताने वाला हूँ आपको, जरा सुनिए और माशाअल्लाह तवज्जो सुन रहे हैं आप। इमाम अब्दुल्ला वाक़िदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईद का मौका था
ईद का मौका, तवज्जो फरमाइए, ईद का मौका था और हमारे घर का राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ईद दिन ब दिन करीब आ रही थी और घर के अंदर जो है मुफलिस कल्लाश ने डेरा जमा लिया था। घर के दरवाजे पर जो है गुर्बत ने डेरा जमा लिया था। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, घर का राशन भी ख़त्म होने वाला है। अल्लाहु अकबर। तो उनकी बांदी ने आकर के कहा कि हुजूर किसी गुलाम से कुछ, किसी अपने दोस्त से कुछ लेकर के आई है। हजरत इमाम अब्दुल्ला वाक़ी ने अपने घर की दहलीज को छोड़ा और अपने एक दोस्त ताजिर के पास जाते हैं। जैसे उसके पास गए, कहा ईद बिल्कुल करीब है और मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अगर कुछ हो तो दे दो। तो उनके ताजिर दोस्त ने 1200 दिरहम उनको पेश कर दिए। कितने दिरहम, जोर से बोले जरा। 1200 दिरहम। जैसे 1200 दिरहम पेश किए, घर को लेकर के आए, कहा अब हमारी ईद बड़ी अच्छी से गुजर जाएगी, कपड़े बन जाएंगे, अच्छी ग़िज़ा हमें मिल जाएगी। ये सोच रहे थे, अभी थैली को खोल करके भी नहीं देखा था कि दरवाजे पे एक दस्तक होती है। अल्लाहु अकबर। कहा कौन? कहा मैं जो हूँ एक आले रसूल, एक सैयद ज़ादा हो। कहा किस लिए आए हो? कहा इसलिए आया हो कि मेरे घर पे जो है ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है। हमारे घर पे जो है अगर आपके पास कुछ हो तो बतौरे कर्जा आप हमें कुछ इनायत फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। इमाम वाक़िदी ने अपनी बीवी से मशवरा किया, बताओ क्या करें? मेरा दिल तो कहता है कि आधी रकम हम रख लेते हैं और आधी इस सैयदजादे को दे देते हैं। जब उन्होंने इतना कहा तो उनकी बीवी जो थी, इश्क़ मोहब्बत की एक मोजज़न थी, वो एक सादात इकराम से प्यार करती थी। उसने कहा कि तुम्हारा दिल इस बात पे राजी है, तुम्हारा दिल इस बात पे राजी है कि तुम अपने ताजिर दोस्त से कुछ मांगने के लिए गए तो उसने 1200 दिनार दे दिए और आज तुम्हारी चौखट पे दोनों आलम के मालिक मुख्तार का शहजादा आया हुआ है, इमामुल अंबिया का शहजादा आया हुआ है। क्या तुम्हारा इश्क गवारा करता है कि तुम उसको आधी रकम दे दो? कहा नहीं, मेरा इश्क भी गवारा नहीं करता है। कहा जाकर के जाओ, 1200 दिरहम उसको हिबा कर दो, उसको नजराना पेश कर दो। जब इतना कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा, 1200 दिरहम जो है इमाम अब्दुल्ला वाक़िदी ने उस सैयदजादे को आकर के दे दिए, आले रसूल को आकर के दे दिए। अब क्या हुआ? अब जैसे ही जा रहा था वो आले रसूल, फातिमा ज़हरा के चमन का एक फूल जब रास्ते में गुजर रहा था तो वही ताजिर मिल जाता है। कहा मेरे घर पे भी बड़ी गुर्बत है, अगर कुछ हो तो दे दो। उन्होंने कहा उस सैयदजादे के नबी के घराने की सखावत देखो जरा। अल्लाहु अकबर। जो 1200 दिरहम वो लाए थे, उन्होंने 1200 दिरहम उसको अता फरमा दिए और वो अपनी थैली को पहचान गया कि ये तो वही थैली है जो मैंने अपने दोस्त को दी थी। अपने दोस्त के करीब आया और आने के बाद कहा था ये थैली तो मैंने तुम्हें अता की थी, तुमने किसको दे दिया? कहा मैंने एक सैयदजादे को हिबा कर दी थी, एक आले रसूल को दे दिया था, इसलिए कि मैंने हदीस पाक सुनी है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया के अंदर मेरी औलाद की जरूरत को पूरा करेगा या उनकी जरूरत को पूरा करेगा, उनकी परेशानी को दूर करेगा, फ़इन्नी उशफ़्फ़िउ लहू यौमल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा तो मैं उस इंसान को हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। तो उन तीनों ने क्या कहा? जरा सुनिए, ये बात आगे बताने जा रहा हूँ। उन तीनों ने क्या कहा? हमने अपने ऊपर एक दूसरे को तरजीह दी। उस वक्त का गवर्नर हाकिम था यहया इब्ने खालिद। यहया इब्ने खालिद। तो जब खबर हुई कि फलां गांव बस्ती में कुछ लोग जो है मकरूज हैं, परेशान हैं, उसने अपना कासिद भेजा और कहा मेरी तरफ से माजरत तलब करना कि मैं उनकी हालात से वाकिफ नहीं था। यहया इब्ने खालिद ने 10,000 दिनार भेजे और कहा 2000 इमाम अब्दुल्ला वाक़िदी तुम रख लेना और 2000 दिनार जो है उस ताजिर को दे देना। अल्लाहु अकबर। और 2000 दिनार उस सैयदजादे को दे देना और 4000 दिनार इमाम
अब्दुल्ला वाक़िदी की बीवी को दे देना, इसलिए कि वो तुम में सबसे ज्यादा अफजल है, वो तुम में सबसे ज्यादा गनी है, वो तुम में सबसे ज्यादा इश्क व मोहब्बत के अंदर डूबी हुई है। उसके सीने में इश्क अहले बैत और इश्क रसूल की मोहब्बत मौजज़न है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी ने इस वाक़ये को लिखने के बाद आपने लिखा है, अरे दुनिया में उसने सादात किराम से प्यार किया, नबी के घराने के एक शहजादे से प्यार किया, तब अल्लाह ताला ने उसको ये मकाम अता फरमाया। और जब क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग बरहना उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम अगर तेरी खिदमत अपनी औलाद के साथ देखकर अगर मुस्कुरा गए तो इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में तुझे जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत सैयद मोती मियां, सैयद आसिफ मियां, नारे तकबीर। अंदाजा लगाइए आप, यानी जो प्यार करता है अहले बैत के किसी फर्द से, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसको सरखुरू फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। तो मैंने ये आपको एक बात बताई, जो नफ्स को कुचल देता है अल्लाह ताला उसका मकाम बहुत बड़ा कर देता है। तो इन्होंने नफ्स को कुचला है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ये मकामात मिले हैं। अल्लाहु अकबर। आओ एक अपने खानदान की छोटी सी करामत बता देता हूँ। मेरे भाई से ये सुहेल मियां इस करामत की तस्दीक करेंगे। अल्लाहु अकबर। मैंने किताब में पढ़ा है, हमारे खानदान के एक बुजुर्ग हैं हुजूर सैयदुना गुलाम जिलानी मियां। अरे जोर से बोलो यार पीछे वाले, सुभान अल्लाह। हमारा खानदान कोई 50-100 साल पुराना नहीं, बल्कि 450 साल। कितने साल पुराना? जोर से बोला जरा। 450 साल। जरा देखिए, वही बता रहा हूँ, नफ्स को कुचल देता है तो इंसान क्या से क्या बन जाता है। हुजूर सैयदना गुलाम जिलानी मियां जब आप आए, अल्लाहु अकबर, रामपुर की सरजमी पर, जरा करामत देखें और उनकी जबान का करंट देखिए आप, उनके हाथ का फैज देखिए आप। क्या शान थी बुजुर्गाने दीन की। हुजूर सैयदना गुलाम जिलानी मियां जब रामपुर की सरजमी पे तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर, उनके हाथ में एक असा रहता था, असा लाठी रहती थी, और हाथ में असा रखना ये अंबियाई किराम की सुन्नत मुबारका है। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। उनके हाथ में असा रहता था, असा लाठी रहती थी। आज से तकरीबन 300 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस 300 साल से पहले हिंदुस्तान में एक पेड़ नहीं पाया जाता था, एक दरख्त नहीं पाया जाता था। उसी के हवाले से बता रहा हूँ। जब रामपुर की सरजमी पे हुजूर सैयदना गुलाम जिलानी मियां तशरीफ लाए तो उनके हाथ में असा था, असा लाठी। उस आले रसूल ने, जहां उनकी खानका थी, उन्होंने वहां पर क्योंकि जमीन के अंदर उस लाठी को गाड़ दिया। बोले यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। लाठी को जैसे जमीन के अंदर गाड़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जैसे लाठी को जमीन के अंदर गाड़ा, उसके बाद क्या हुआ है, लोगों ने देखा लाठी तो गड़ गई, लेकिन चंद दिनों के बाद वो पौधे की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो एक पौधा बन जाता है। पौधा बना, लोगों ने सोचा ये बुजुर्ग की कैसी करामत पाई जा रही है। उन्होंने असे को जमीन के अंदर गाड़ दिया और ये सिर्फ एक जो है पौधा बन गया है। कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा, यार देखेंगे ये पेड़ कौन सा निकल के आएगा, कौन सा इसके ऊपर फल आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही पेड़ बड़ा हुआ, वो पेड़ ऐसा पेड़ था पूरे हिंदुस्तान में उससे पहले वो पेड़ नहीं था। वो पेड़ कौन सा था, जरा कान खोल करके सुनो। पेड़ कौन सा? जब वो पेड़ बढ़कर बड़ा हुआ, जो उनकी लाठी से निकला था, वो पेड़ था गुलचीनी का पेड़। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी करामत मैंने आपको सुना दी। गुलचीनी का पेड़, वो दरख्त निकला। अल्लाहु अकबर कबीरा। गुलचीनी का दरख्त जब उकर के आया, मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, हमारे बुजुर्गों की ये करामत है। आज भी जिसको खारिश का मर्ज हो, जिसको खुजली का मर्ज हो, और डॉक्टरों, तबीबों, हकीमों के पास खलीली साहब जा जाकर परेशान हो गया हो, बहुत उसने पैसा फेंक दिया हो, लेकिन हमारे खानदान में वो पेड़ पाया जाता है गुलचीनी के दरख्त की कुछ डालियां, अगर वो नर लगाओ,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, फैज़ान हुजूर मोती मियाँ, हुजूर सैयद आसिम मियाँ साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ 5 मिनट और मैं आपके सामने रहूँगा, उसके बाद बयान आपको सुनना है। थोड़ा आगे आ जाइए भाई, मैंने पहले भी कहा था आ जाए, आगे आ जाए, आ जाइए मच में थोड़ा बेहतर लगेगा, सामने जगह खाली हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बता रहा था अपने बुजुर्ग के सैयद गुलाम जिलानी मियाँ की करामत। जब उन्होंने आसा जमीन में गाड़ा, गुलचीनी का पेड़ दरख्त निकल के सामने आया, उग गया पेड़। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा है और हमने आजमाया है, अगर उस दरख्त की कुछ टहनियां किसी जिसको खारिश का मर्ज हो, खुजली का मर्ज हो, उसको दे दिया जाए, सिर्फ 8 दिन वही नुस्खा आजमा ले और उसको जोश दे के उसका पानी जो है मिक्स कर ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के फजल करम से उस सैयदजादे के हाथ की बरकत से अल्लाह ताला उसको शिफायाब अता फरमा देता है, मुकम्मल शिफायाबी अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। यही सैयदना गुलाम जिलानी मियाँ की करामत है। तो हमारा खानदान बहुत पुराना खानदान है, उन्हीं की औलाद में से हुजूर सैयदना मोती मियाँ की जाते गिरामी है। आप देख रहे हैं सामने। अल्लाह अकबर कबीरा। इनकी करामतें भी कुछ कम नहीं है। अगर मैं बयान करने पे आ जाऊं, ये रात गुजर जाएगी, छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इनकी मुकम्मल करामतें मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इनकी चूंकि करामत से ज्यादा हमें इनकी सीरत बयान करनी चाहिए। इनकी सीरत के अंदर बहुत लुत्फ आता है। इनकी सीरत पढ़ने के लायक होती है, इनकी सीरत अमल करने के लायक होती है। तो हमारे बुजुर्गों के अंदर ये जो करामतें हैं, हमारे बुजुर्गों की शान के अंदर, हमारे बुजुर्गों के अक़वाल और उन्होंने जो अपने नफ्स को कुचला और उन्होंने कोहराम से जो वो हमारे हिंदुस्तान तशरीफ लाए, हिंदुस्तान से रामपुर से फिर कागर नगला की सरजमीन पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके लिए सादतमंदी की बात है कि खानक़ाह साबरिया चिश्तिया में बेशुमार औलिया अल्लाह मौजूद हैं। सामने सैयदना मोती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का दर खुला हुआ है। इंशाअल्लाह आने जाने से बात बनती है, आते जाते रहे। औलिया अल्लाह से इंशाअल्लाह फैज़ान मिलता ही रहता है। औलिया अल्लाह के मज़ारात पे आने जाने से बहुत कुछ मिलता है। वो तो बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाने से क्या मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो एक उसमें एक शो में कह रहा था, ये जो होते हैं कि बरेलवी माज़अल्लाह कि जो हैं जो पढ़ा हुआ होता है, जो ये पढ़े बुत को पूछते हैं, और हिंदू जो होते हैं ये खड़े बुत को पूछते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे किस आलिम ने कहा है कि जो मज़ारों पे तुम जाओगे, वो जो औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं उन पे तुम शिर्क करो? नहीं माज़अल्लाह। आम से आम मुसलमान भी जब जाता है तो वो इसलिए जाता है कि इनके पास जो भी कुछ है वो अल्लाह ताला का अता करता है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। मुझे जो भी मिलेगा अल्लाह ताला का हकीकी माना में अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जाके देख लें आप अजमेर शरीफ में भी। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब भी गया था मैं अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ पे, सुल्तानुल हिंद है, अताए रसूल हैं, उनके मज़ार शरीफ में यकीन मानिए इतनी रौनक है, इतनी रौनक है, अगर आदमी दिल की निगाहों से देख ले तो दुनिया भूल जाएगा। ख्वाजा साहब के मज़ार में वो रौनक है, तो ये रौनक आई कहाँ से है? अल्लाह अकबर। इनकी ये करामत इनको कैसे मिली है? ऐसे मिली है इन्होंने अपने नफ्स को कुचला है, अल्लाह व रसूल के फरमान पे अमल किया है, अल्लाह ताला की इताअत की है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया में सरखुरू फरमा दिया। और जब तक क़यामत आएगी, जब तक इनके मज़ार शरीफ से लोग फैज़ान हासिल करते रहेंगे, औलिया अल्लाह ताला ने फैज़ान हासिल करने के लिए इनके मज़ार पर लोगों को झुका दिया है। और कल क़यामत के दिन इनके रुतबे देखने के लायक होंगे। अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़े मकाम अता फरमाए हैं। बोला इंशाअल्लाह अगर आज भी हम इनकी
नक्श कदम पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी हमारी कदम चूम लेगी और हम सरसब्ज़ शराब हो जाएंगे। तो अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, आखिरत की तैयारियां करता है। बेवकूफ़ वो है जो अपने नफ्स का गुलाम रहता है और अल्लाह ताला पे तमन्ना लगाए रहता है। चलो अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको इन छोटी सी चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमशी पढ़े ईमान ताज़ा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।